हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक देखेंगे नहीं बल्कि उसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर में मेरा जो एक्सरसाइज है वो है इक्वली डिवीजन लेमा, जिसमें हमें बेसिकली दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो उसके एग्जांपल्स मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल नंबर 2 तक बताए थे। आज एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 करेंगे, राइट। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 3 में जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखा हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer, राइट। तो हम लोगों ने इससे पहले 2q और 2q plus 1 वाला हमने देखा था, राइट। तो अब देखते हैं हमें ये इक्वली डिवीजन लेमा का जो मूल सूत्र है, या जिसे मेन फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, जिस पे हमें प्रूफ करना होगा जो भी हैं क्वेश्चंस। तो ये हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा r जो होता है भाई साहब वो b से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, राइट, इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो उसे हमने a माना है, राइट। एंड b जो होगा हमारा, जो डिवीजर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 4 होगा, राइट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे then by Euclid's division lemma, right, a is equal to bq plus r, ठीक है, where r जो होता है वो हमारा 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है या फिर b से छोटा होगा। बट यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, 4q प्लस आर, जहाँ पे हमारा r जो होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या फिर छोटा किससे होगा छोटा 4 से होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे b दे रखा है 4, तो b से हमेशा छोटा होता है, तो 4 से छोटा होगा। तो हमारा पॉसिबल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 0 भी होगा, तो 1 2 एंड 3, राइट। अब हम लोग इसे पुट करेंगे तो वेयर r इज इक्वल टू 0, राइट। जब r 0 होगा तो हमारा क्या होगा इक्वेशन, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r हमें मालूम है ये होता है इक्वली डिवीजन लेमा। तो यहाँ r की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 4q प्लस 0, a इज इक्वल टू 4q। अब देखिए यहाँ पे q हमारा कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, नहीं, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेना है हमें, क्योंकि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें ये मालूम है ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव लेंगे तो फिर ये तो निगेटिव ही वैल्यू आएगी ना, तो हम लोग इसे पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा, राइट। तो ये जब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, चाहे 1 लें 2 लें 3 लें 4 लें, तो ये क्या आएगा हमेशा, ये हमेशा इवन इंटीजर देगा हमें, ठीक है। तो सो हेयर a is even integer, राइट, यहाँ पे इवन इंटीजर आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे when r हमारा 1 होगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 1 है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी रखते थे 4q में, तो ये इवन आता था, और इवन में अगर एक हमें जोड़ दिया जाए या ऐड कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑड नंबर बन जाएगा, राइट। जैसे 1 रखा हमने यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 हो जाता है, ये एक ऑड इंटीजर है, राइट, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। एंड 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 भी हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। अब देखते हैं हम आगे, जब हम लोग r2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r होता है, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2,
तो यहाँ भी क्या होगा, जब जैसे यहाँ पे एक जोड़ने पे ऑड होता था तो एक और जोड़ेंगे तो ये हमारा इवन हो जाएगा। जैसे देख लेंगे पुट करके, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, तो 10 हमारा इवन इंटीजर होता है, इवन इंटीजर, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं व्हेन आर हमारा 3 होगा, ठीक है। जब आर हमारा 3 होगा तो ए क्या हो जाएगा हमारा 4q प्लस आर, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8 और 3 11, तो ये हमारा क्या है, ऑड इंटीजर, राइट। तो हमने देखा कि ऑड इंटीजर हमेशा रिमाइंडर जब 1 होगा तब होगा, या फिर रिमाइंडर 3 होगा तो होगा हमारा ऑड इंटीजर, राइट। तो हम लोग उसके आगे अब ये लिखेंगे कि therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, राइट। एंड उसके बाद ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है बाय थ्योरेटिकल मेथड, जो कि हमें बुक में दे रखी है, राइट, लैंग्वेज भाषा में। अब हम इसे देखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे नंबर्स के लैंग्वेज में देखेंगे। नंबर्स के लैंग्वेज में अगर हमें इसे करना हो तो हम लोग इसे किस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम लोग ऑड क्या होता है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित या पूरी तरह से डिवाइड ना हो, राइट। तो 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर्स 1 3 5 6 नो 6 नहीं 7, ये 9 11 13 15 17, इसके आगे जो भी नंबर्स होंगे, राइट। तब इसमें हम लोग देखेंगे 4 से डिवाइड करके, राइट। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे 1 को, राइट। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम में क्या होगा, एक रिमाइंडर 1 देगा। 4 से हम अगर 3 को डिवाइड करते हैं 4 को, तो ये 0 टाइम में 0 देगा और ये 3 होगा रिमाइंडर, राइट। एंड 4 से अगर हम लोग 5 को करते हैं तो ये रिमाइंडर 1 देगा। 4 से अगर हम लोग 7 को करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर क्या देगा, 3 देगा। 4 से अगर हम लोग 9 को करते हैं तो ये रिमाइंडर 1 देगा। 4 से अगर हम लोग 11 को देखते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 देगा। 4 से अगर हम लोग 15 को देखते हैं तो ये देगा 3 रिमाइंडर, राइट, समझ गए। और 4 13 एक छूट गया है हमारा, 4 13, वही मैं सोचूं कि एक रिमाइंडर बीच से गायब कैसे हो गया। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 1। 4 से अगर हम लोग 17 को करते हैं तो ये 4 4 जा 16, ये भी 1 देगा, राइट। तो अब हम लोग इससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि रिमाइंडर 1 वाले कितने हैं और रिमाइंडर 3 वाले सारे होंगे, राइट। और रिमाइंडर 1 वाले जितने भी ऑड इंटीजर होंगे उनको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये 1 और 3 ही रिमाइंडर देगा। इस क्वेश्चंस का कहने का ये मतलब है, राइट। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, राइट। तो इसे लिखने का तरीका है कि हम लोग जानते हैं देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होता है। तो a हमारा यहाँ पे क्या है 1, राइट, तो 1 रखेंगे। और 4q हमारा यहाँ पे 0 है कोसेंट, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 वाले सारे एक साथ रख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने 5 रखा तो 4 इंटू 1 प्लस 1, फिर 7 नहीं 9 रखेंगे, राइट। 9 रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे हम लोग 13 रखेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 1, फिर यहाँ 17 रखेंगे तो 4
फिर यहाँ 17 रखेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1, राइट। तो ये सारे 1 रिमाइंडर वाले हो गए। अब देखते हैं 3 रिमाइंडर वाले कौन कौन से हैं। तो 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम में डिवाइड होगा और ये 3 देगा रिमाइंडर। फिर अगर 7 को डिवाइड करते हैं 4 से तो ये 1 टाइम में देगा रिमाइंडर हमें 3। अब यहाँ पे हम लोग 11 को डिवाइड करते हैं 4 से, 2 टाइम में होगा तो रिमाइंडर हमें देगा 3। अब यहाँ पे 15 से अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम में हमें रिमाइंडर देगा 3। अब हम अगर 19 को करते हैं तो ये 4 टाइम में हमें क्या देगा, रिमाइंडर 3। तो इससे क्या निकला हमारा कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये हमारा हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, राइट। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यही होंगे हमारे, यहाँ पे लिख देंगे वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बेसिकली बेस्ड था एग्जाम्पल नंबर 2 पे, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, राइट। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला जा रहा है कि ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, राइट। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फी हैं, राइट। एंड सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, राइट। मतलब कि वो इस तरह से अरेंज करना चाह रही थी कि जितने भी स्टेक्स हों या जितने भी रो हों उतने ही उसमें कॉलम होने चाहिए और ज़्यादा से कम वो ट्रे का एरिया कवर कर सके, एज दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, राइट। अगर हम लोग ये इस तरह से अगर हम लोग रखें काजू बर्फ़ी, इस तरह से रखें हम लोग बादाम बर्फ़ी, राइट। तो जैसे इसमें मान के चलो कि ये हमारा काजू बर्फ़ी हो गया, राइट। काजू बर्फ़ी हमने रखा हर एक रो में 2-2, ठीक है। बट हमारा रो कितना है, 5। उसी तरह से हमारा बादाम बर्फी का जो रो होना चाहिए वो भी हमारा 5 ही होना चाहिए, राइट। और ये लीस्ट एरिया कवर कर सके, जैसे एक ट्रे है, ट्रे का ये लीस्ट एरिया कवर कर सके, बहुत कम से कम एरिया को ये कवर कर सके, ठीक है। तो हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चंस में कह रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आंसर छिपे होते हैं, राइट। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे एक पॉइंट है मैक्सिमम, राइट। एक वर्ड लिखा हुआ है मैक्सिमम। तो हमारा जो मैक्सिमम होता है वो वर्ड आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा हाईएस्ट के जैसा, राइट। और मिनिमम लगता है लोएस्ट जैसा, राइट। मिनिमम किस टाइप से लगता है, लोएस्ट जैसा, राइट। तो हाईएस्ट किस में आता है हमारा, HCF, और मिनिमम किस में आता है, LCM, राइट। तो जब भी मिनिमम कहे तो LCM हमें निकालना होगा और हाईएस्ट कहे तो हमें, या मैक्सिमम कहे तो हमें HCF फाइंड करना होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस में हम लोग समझ सकते हैं कि ये HCF निकालने के लिए कहा जा रहा है। बट अगर वो मैक्सिमम हमें ध्यान ना जाए या फिर उस केस में अगर मुझे समझ नहीं आए तो हम लोग इस तरह से समझेंगे कि ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम। तो काजू बर्फी का कितना रो हो गया हमारा, यहाँ पे A हो गया, राइट। और ये कितना कॉलम है, ये हो गया हमारा B, राइट। तो जितना रो काजू बर्फी का है उतना ही रो बादाम बर्फी का भी होगा, तो ये सेम रो होगा, बट कॉलम इसका ज़्यादा है तो ये हमारा C हो गया, राइट। तो काजू का कितना हो गया, A इंटू B, और बादाम का कितना हो गया, B इंटू A इंटू C, क्योंकि रो तो इतना ही है जितना ये काजू बर्फी का और कॉलम हमारा डिफरेंट है बस। तो अब देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है हमारा, ये कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम,
मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। जितने रो हैं मैक्सिमम नंबर इस तरह से रो में रखे जा सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे फाइनली फाइंड क्या करना होगा, टू फाइंड मैक्सिमम number of stakes we have to find HCF between 420 and 130, राइट। इन दोनों के बीच में हमें HCF फाइंड करना होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे A, हमें A हमेशा क्या लेना होता है, ग्रेटर देन, राइट, B से। तो हम देखते हैं यहाँ पे A हमारा क्या है 420, B 130। तो A हमारा जो है B से ग्रेटर है, ये हम लोगों ने देख चुका है अभी। ये देखिए अब इसे बाय इक्वल डिवीजन लेमा सॉल्व करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम जो भी आप बोल लो, राइट। तो ये हमारा ये क्या होता है BQ प्लस R, जो कि होता है हमारा 0 से बड़ा होता है R और इक्वल होता है और B से छोटा होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 420 लिखेंगे, यहाँ पे 130, राइट। तो 130 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, 130 से अगर हम लोग 420 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम में होगा 39, 0, तो ये 30, राइट। 30, ये हमारा हो गया 30 रिमाइंडर। तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंस जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 30, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी हैव टू अप्लाई अगेन, देन वी अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा, राइट। इसमें क्या होगा 130 को हम लोग डिविडेंड मान लेंगे, और मानना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं, ये हमें करना ही पड़ता है डिविडेंड में, ठीक है। उसके बाद ये 30 क्या होगा हमारा डिवाइजर हो जाएगा, राइट। 30 से अब हम इसे डिवाइड करेंगे 130 को, ये 4 टाइम में हमें 120 देगा और रिमाइंडर हो जाएगा हमारा व्हाट 10, राइट। तो 30 इंटू 4 प्लस 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर से हमारा क्या आ गया 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। रिमाइंडर 10 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, देन वी अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा, राइट। तो किस किस के बीच में 30 और 10 के बीच में, 30 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेक्स होंगे वो क्या होंगे हमारा यहाँ पे 10 होगा। सो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। सो यहाँ पे फाइनली जो आंसर पूछा जा रहा है वो हमें लिखना होगा। सो स्वीट सेलर कैन मेक, सो अब हम लोग यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे, सो स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 फॉर ईच फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फीज, राइट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में डाल के पूछ सकते हो, अपने कोई क्वेरी जान सकते हो, जो भी हो आपका क्वेश्चंस वगैरह वो आप डाउट मतलब कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हो और मैं उसे अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएँ अपने दोस्तों मित्रों से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को प्रेस कर दें।
और उस पर ऑल का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कर दें। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।